Hello dear students, I hope you all are fine. We are reading lesson to a gift of चप्पल्स और इस लेसन में हमने अभी तक पढ़ा एक किटन के बारे में। मृदु अपने आंट के घर जाती है जहां उसके कज़न्स रवि और मीना उसे दिखाते हैं एक किटन जो उन्हें सुबह ही मिला और उन्होंने अपने घर के बरामदे में पीछे आंगन में उसे छुपा कर रखा हुआ है। रवि उसे बताता है उसका नाम महेंद्रन रखा है और उसे कहता है कि पल्लव वंश से बिलोंग करता है। तभी कुछ आवाज़ आती है और मृदु देखने जाती है तो पता लगता है कि लली वायलिन बजाना सीख रही है। सेकंड पार्ट में हमने इसी बारे में पढ़ा कि म्यूज़िक टीचर तो बहुत अच्छा वायलिन प्ले कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही लली की टर्न आती म्यूज़िक प्ले करने की, वायलिन प्ले करने की, वो नहीं कर पा रही थी। तभी एक बेगर वहाँ आता है जो पिछले 1 वीक से, एक हफ्ते से वहाँ लगातार आ रहा था और घर की महिलाएं उसे भीख दे रही थी। आज भी वो लेने के लिए, बेगिंग के लिए वहाँ इंतज़ार कर रहा था अपने आर्म्स का कि अब उसे मिलेगा कुछ खाने के लिए, उसे कुछ भिक्षा मिल जाएगी, भीख मिलेगी। और गार्डन में पहुँच चुका था, नीम के पेड़ के नीचे आराम से अपना गमछा बिछाकर लेटा हुआ था, वेट कर रहा था उसके आर्म्स के आने का, यानी उसकी भीख के लिए जो उसको सामान मिलना है वो आए। लेकिन आज पाती ने कह दिया कि किसी और घर में जाए, हर रोज़ हम उसे कैसे दे सकते हैं। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी एंड ही इज नॉट कम अगेन। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, परेशान हो गई, थक गई है कि हर रोज़ उस बेगर को कैसे वो खाने के लिए दे। और उसने कहा कि रवि तुम इस बेगर को कह दो। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल, रवि को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि जो भी रुकुमनी ने कहा वो इतना लाउड कहा उन्होंने कि सभी ने सुन लिया। तो बेगर ने सुन लिया, बेगर सुन चुका है कि क्या जवाब मिला है। देयर अंडर द नीम ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठा है। द बेगर सेट अप एंड साइड, उठकर बैठ गया और उसने साय होता है आह भरना, जिसे हिंदी में कहा जाता है दुखी हुआ। आई विल गो ही सेड वियरली यानी डिसअपॉइंटेड, निराश, उदास, परेशान। उसने कहा, थका हुआ के लिए भी यूज़ करते हैं। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री, केवल इतनी तो परमिशन दे दो कि मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर सकूं। द सन इज सो हॉट, बाहर कितनी गर्मी है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, सड़क पर इतनी गर्मी है कि मानो सड़क पर तारकोल पिघल गया हो क्योंकि नंगे पाँव था। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड छाले होना, ब्लिस्टर होता है छाले, मेरे पाँव में पहले से ही छाले हैं नंगे पाँव चलने की वजह से, तो प्लीज़ मुझे यहाँ नीम के पेड़ के नीचे आराम करने दो। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, और उसने दिखाए अपने पाँव आगे किए और उन बच्चों को दिखाए कि उसके पैरों के सोल्स यानी तलवे जो थे उनमें किस तरह से छाले पड़े हुए हैं, जो फूट भी रहे हैं। दुख रहा होगा उसे, दर्द हो रहा होगा। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि। मीना और रवि को धीरे से मृदु क्या कहती है, ज़रूर ये इतना गरीब है, इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए बेचारा इतनी गर्मी में भी नंगे पाँव घूम रहा है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में पुरानी जोड़ी चप्पलें रखी हैं, क्योंकि मृदु तो वहाँ अपनी आंट के घर आई हुई है मिलने के लिए, उसे नहीं पता। कहते कि तुम्हारे घर में पुरानी चप्पलें हैं। आई डू नॉट नो, रवि सेड, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू। देखो बच्चे जो घर में देखते हैं वैसा ही सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने घर में देखा कि काफ़ी दिनों से उस बेगर को उसकी मदर खाना खिला रही थी, तो उसे भी उस पर दया आई और इसीलिए अब उन बच्चों के मन में भी सिंपैथी है, दया है। वो रवि उसे देखकर क्या कहता है, मेरे फुटवियर तो इतने छोटे हैं, इन्हें आएंगे ही नहीं तो मैं ही दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और जबकि रवि तो मृदु और मीना दोनों से बड़ा है। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, बेगर क्या कर रहा था,
जो उसका गमछा था उससे अपने आप को हवा कर रहा है। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट। अब जाने की तैयारी में है तो नंगे पाँव हैं, बाहर कड़कती हुई धूप है, सड़क पर एक बार नज़र डाली, फियरफुली डर गया। ग्लिमिंग, शाइनिंग, जो दोपहर में चमक रही थी वो सड़क, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी, इतनी गर्मी, नंगे पाँव चलना, पैर जल जाते हैं। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes filling. It's not fair. मीना की आंखों में आंसू आ गए कि ये तो ठीक नहीं है, ये नंगे पाँव कैसे रहेंगे, इन्हें कुछ चाहिए पहनने के लिए। सेड रवि। रवि उनको चुप कराता है क्योंकि दोनों से बड़ा है, तो अपने आप को बड़ा होने का एक तरह से रौब दिखाता है। क्या कहता है? आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, और बोल रहा है, कहता है मैं सोच रहा हूँ, ब्लबरिंग यानी बड़बड़ा रहा है। क्या कहता है? इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। इज़न्ट गोइंग टू हेल्प, कहता है ये बार बार कहना, जैसे मीना ने कहा इट्स नॉट फेयर, कहता है इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, ऐसा कहने से थोड़े उसके पाँव बचेंगे। वट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट अस सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। देखो डर भी लगता है उसे, पर बड़ा है तो वो रुबाब भी दिखाता है। कहता है ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, चप्पल ढूंढते हैं, चलो। मृदु और मीना दोनों को घर के अंदर भेज देता है कि चप्पल ढूंढो जो इनके पैर में आ सकती है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरेंडा, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स she had noticed when she arrived. जब मृदु आई थी, उसने अपनी चप्पल से निकाली थी बाहर, तब उसने नोटिस किया था कि गेट के बाहर बरामदे में पुरानी सी दिखने वाली कुछ चप्पल्स हैं। अगर आप देख पा रहे हो, एक इमेज बनाकर दी गई है, उसमें बताया था कि इस तरह की चप्पल हैं जो दुबला पतला सा पाँव है और इतनी पुरानी है कि पंजे तक छपे हुए हैं उस पर, इतनी पुरानी चप्पलें। अब वो उनको देखती है और फिर पूछती है, रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, विस्पर्ड होता है धीरे से बोलना, हुज आर दोज, ये किसकी हैं? रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स। रवि ने देखा, शैबी लुकिंग, गंदी थी बहुत, लेकिन मजबूत सी दिखाई दे रही थी, थोड़ी पुरानी चप्पलें थी काफ़ी, वो स्लीपर्स देखे। ही बीम्ड एंड नोडेड, दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड। उसने ये नहीं बताया किसकी है, ना ही सोचा किसकी हैं, सिर्फ क्या देखा, अरे ये तो उस बेगर को आ जाएंगी, एंड पिकिंग देम अप, वहाँ से उठा ली। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना दोनों उसके पीछे पीछे आ गए। अब घर के बड़ों से पूछा भी नहीं, रवि ने क्या करें। हियर सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। अब रवि ने वो स्लीपर्स उस भिखारी के सामने रख दिए, उस बेगर के सामने, और कहा ये लो पहनो, वियर दीज एंड डू नॉट कम बैक, ये चप्पल पहनो और वापस मत आना। देखो एक तरफ तो उसके साथ सख्ती भी दिखा रहा है, लेकिन मन में कितनी सिंपैथी है। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हरिडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेट मटरिंग अ ब्लेस एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन। और अब बेगर ने क्या किया, तुरंत जो उसके हाथ में तौलिया था, जो गमछा था, अपने कंधे पर डाला, वो चप्पलें पहनी और उन बच्चों को वहाँ दुआएं देता हुआ, ब्लेस करता हुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि इतनी धूप में किसे अच्छा लगेगा नंगे पाँव घूमना। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मानो 1 मिनट से पहले वो वैनिश होता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, वो वहाँ से गायब हो गए। द म्यूजिक मास्टर came out of the house and took an unappreciative look at the three of them. अब तीनों बच्चे बाहर खड़े हैं, उन्हें तो पता ही नहीं म्यूज़िक मास्टर को क्या हुआ। म्यूज़िक मास्टर जैसे ही बाहर आए, उन्होंने तीनों बच्चों को देखा। अनएप्रिशिएटिव यानी पसंद ना करना, अप्रिशिएट होता है पसंद करना। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, वो तीनों बच्चे क्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे। अब चुपचाप बैठे हैं तो शरारत तो की है। रवि को तो पता है किसकी चप्पल है ये, रवि और मीना को, फिर भी उन्होंने उठाकर दे दी। प्लेइंग मार्बल्स, और वो इस समय क्या कर रहे थे, मार्बल्स, कंचों के साथ खेल रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे शांति से। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरेंडा वेयर ही हैड पुट देम। म्यूजिक मास्टर जो अपनी चप्पल, जो अपने स्लीपर्स निकाल कर अंदर गए थे, अब वो ढूंढ रहे हैं, वही निकाली थी, मिली नहीं।
लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, अब नहीं दिखी तो पुकारा अपनी शिष्या को, अपनी स्टूडेंट को, कहा लली। शी हरिड अप टू हिम, वो वहाँ आती है दौड़कर। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, क्या तुम्हें ध्यान है कि मुझे तो यही ध्यान है, आज मैंने अपनी चप्पल यहाँ निकाली थी, तुम्हें ध्यान है कि मैंने कहाँ निकाली, तुमने देखी है? रवि, मृदु, मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा। अब रवि, मृदु और मीना चुपचाप देख रहे हैं लल्ली और म्यूजिक मास्टर को, जो बरामदे के हर कोने को, वरांडा के हर कोने को ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं बरामदे के हर कोने में? म्यूजिक मास्टर की चप्पल। लेकिन वो कहाँ गई वो हमें पता है, वो दे दी उन तीनों बच्चों ने उस बेगर को। अब आप यहाँ तक पढ़ें, इसके आगे क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।